वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी अब कौन सा अगला कदम उठाएंगे, ये बातें सबके दिलो दिमाग में घूम रही है और बातें घूमना भी स्वाभाविक है। मुकेश सैनी का ये पहली बार नहीं है कि कभी भी मुकेश सैनी एक गठबंधन में रहे। मुकेश सैनी को जहां फायदा दिखता है वहां, अब ये कहना तो गलत होगा, आप कह सकते हैं कि जहां उनको सम्मान मिलता है वो वहां पर चले जाते हैं। लेकिन इस बार मुकेश सैनी की स्थिति थोड़ी असमंजस वाली है। मुकेश सैनी का सबसे पहले बयान सुनिए। आज यूपी, बिहार, झारखंड में मैं जाता हूं, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। आज आरक्षण मिल गया होता, लोग आपको परेशान करता, मारता, पीटता, आप जाके उसके थाना में एक केस कर देते, आपको हेल्थ एक्ट उसको लगा देते, वो आपके पीछे पीछे आपके दरवाजे पे आ जाता। ये लाभ मिलता आपको। सुना आपने कि क्या कुछ मुकेश सहनी ने कहा। मुकेश सहनी आरक्षण की बात करते हैं और आरक्षण की बात इस बारे में भी करते हैं कि अगर भाजपा मुकेश सहनी को आरक्षण देती है, निषाद समाज को आरक्षण देती है, तो कभी भी मुकेश सहनी पलट सकते हैं। मुकेश सहनी कभी भी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। कहते हैं प्राण दे देंगे, तो जो प्राण दे सकता है तो पलट ही सकता है। ये बातें तो आप समझ ही रहे हैं। तो ऐसे में तमाम तरीके की बातें अब खरी हो रही हैं, तमाम तरीके के सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि मुकेश सहनी क्या कुछ फैसला आने वाले दिनों में लेंगे। मुकेश सहनी आप कह सकते हैं तो बहुत ज्यादा जो है, देखिए मुकेश सहनी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, क्योंकि मल्लाह जाति तो वो 36% कवर करता है और तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते हैं कि मुकेश सहनी उनको छोड़ के जाए, लेकिन भाजपा चाहती है कि मुकेश सहनी इधर आ जाए। लेकिन अभी तेजस्वी यादव के ही करीबी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का ये बयान था कि डेप्यूटी सीएम तो कभी नहीं बन पाएंगे। इस बात की तो कोई कमिटमेंट ही नहीं हुई है, फालतू बात नहीं करा करें। ये बातें अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुकेश सहनी को लेकर कही। तो मुकेश सहनी यूं जो निजी चैनलों से बातचीत करके ये बयान दे रहे हैं कि हम जो हैं वो बनेंगे डेप्यूटी सीएम। अब बात फिक्स हो चुकी है, चाहे बात 60 सीटों की भी हो, मुकेश सहनी बिल्कुल बोल रहे हैं कि मिलेगा। तो सीट भी यहाँ पर नहीं मिलने जा रहा है मुकेश सहनी को, और जो है डेप्यूटी सीएम पर भी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मना कर दिया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी पार्टी के करीबी नेता है, उनके घर पर इफ्तार पार्टी होती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्लोज रिलेशन उनका आरजेडी से। तो अब ऐसा नेता जो बयान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तेजस्वी यादव की भी मंशा होगी, कहीं ना कहीं लालू यादव की भी मंशा होगी, जो बातें अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कही। तो ऐसे में बड़ा सवाल अब ये उठने लगा है कि क्या मुकेश सहनी जो है वो आने वाले दिनों में कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि खुद को महागठबंधन की मीटिंग से दूर करते हैं। 30 जुलाई को जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग से खुद को दूर करके दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली में चर्चा होती है कि एनडीए नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, एनडीए नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। तो जैसे ही अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बयान दिया कि मुकेश सहनी डेप्यूटी सीएम नहीं होंगे, तब से जो है वो मुकेश सहनी कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। तेजस्वी यादव भी उन्होंने भी मीटिंग में नहीं बुलाया, मीटिंग में नहीं गया, तो इसको लेकर तेजस्वी सोच विचार कर रहे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान मुकेश सहनी पर नहीं दिया है। मुकेश सहनी को लेकर तेजस्वी ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी का जो ये बयान आया, ये बहुत ज्यादा चर्चा का बाजार गर्म करता है कि आखिर मुकेश सहनी पर तेजस्वी क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। बात रही 60 सीटों की, तो 60 सीटें तो कहीं से मुकेश सहनी को नहीं मिलने जा रही है। अब देखिए दोस्तों, इसलिए मैं ये कह रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी सीटों का बंटवारा हो चुका है, ऑलरेडी जो है वो सीट बंट चुके हैं, इसीलिए मुकेश सहनी को 60 सीट कहीं भी नहीं मिलने जा रही है। और मुकेश सहनी हमेशा ये बातें कहते हैं कि सीटों को लेकर मेरा इतना कोई असमंजस नहीं है, लेकिन हमको दूसरे नंबर की कुर्सी चाहिए। मैं दूल्हा बनने आया हूँ, बाराती नहीं बनूंगा। तो दूसरे नंबर की कुर्सी के लिए मुकेश सहनी इतने जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तो कह दिया कि कभी नहीं बनेंगे मुकेश सहनी डेप्यूटी सीएम। इस बात को तो लेकर कोई चर्चा ही नहीं है। तो क्या मुकेश सहनी ये मन में ही ख्वाब पाल रहे हैं? क्या तेजस्वी उनको दूसरे नंबर की कुर्सी नहीं देंगे? देखिए दोस्तों, मैंने ये खबर आपको बताई थी कि 2 डेप्यूटी सीएम होने वाला है, एक मुकेश सहनी और एक कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी ने क्या कहा कि नहीं, 2 तो होंगे, 2 तो डेप्यूटी सीएम होंगे, लेकिन आरजेडी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, तो कांग्रेस में से होंगे। ये बात कहीं ना कहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहकर बवाल खड़ा कर दिया और बवाल जारी कर दिया है। ऐसे में तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है। अब्दुल बारी सिद्दीकी का जो है ये बयान हमने आपको बताया
बताया था कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम कभी भी नहीं बन पाएंगे। मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम बनने पर ग्रहण लग गया है। तो क्या कह सकते हैं कि मुकेश सहनी का सपना जो है वो चकनाचूर होता नजर आ रहा है। मुकेश सहनी जहां भी जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो आपका बेटा दूसरे नंबर पर रहेगा। अब कैसे मुकेश सहनी दूसरे नंबर पर रहेंगे, क्योंकि इस तरीके की बातें जो सामने आ रही है ये तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। ये तो कहीं ना कहीं जो है खबरों का बाजार गर्म करता है। अब देखिए, महागठबंधन की मीटिंग 30 जुलाई को होती है, जिससे मुकेश सहनी खुद को गायब कर लेते हैं, जिससे मुकेश सहनी जो है वो गायब हो जाते हैं। तो चर्चा होने लगती है कि दिल्ली में एनडीए के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और किसी भी समय मुकेश सहनी बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये बातें सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, हर जगह, हर मीडिया हाउस में ये बातें चल रही हैं कि मुकेश सहनी कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। मुकेश सहनी आने वाले दिनों में, वो कहते हैं कि इतिहास दोहराता है खुद को, तो मुकेश सहनी कोई फैसला ले सकते हैं, आने वाले दिनों में पलट सकते हैं। इसमें कोई दौराय नहीं है कि मुकेश सहनी ऐसा करेंगे। फिलहाल मुकेश सहनी का जो ये वीडियो है, ये आपने देखा कि मुकेश सहनी क्या कुछ कहते जो हैं वो नजर आ रहे हैं और आरक्षण की बात करते हैं कि निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। बीजेपी अगर ऐसा करेगी तो मैं प्राण भी दे दूंगा। तो अगर बीजेपी अपना ऑपरेशन लोटस जारी करती है और मुकेश सहनी को कुछ इस तरीके का लालच देती है, तब तो मुकेश सहनी भागे भागे बीजेपी में आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि तेजस्वी यादव यहाँ 15 से 20 सीट मुकेश सहनी को दे रहे हैं। बीजेपी वहां पर 10 से 11 सीट बीजेपी मुकेश सहनी को देगी। 15 से 20 सीट कहीं मुकेश सहनी को बीजेपी नहीं देने जा रही है। तो ऐसे में सवालों का बाजार गर्म है, चर्चाओं का बाजार अब जो है वो गर्म हो रहा है। मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी पूरी बातों को फिर से सुनिए। निषाद समाज को लेकर भेदभाव क्यों होता है, सभी बातों को सुनिए कि क्या कुछ मुकेश सहनी कहते नजर आ रहे हैं। आज यूपी, बिहार, झारखंड में मैं जाता हूं, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। आज आरक्षण मिल गया होता, लोग आपको परेशान करता, मारता, पीटता, आप जाके उसके थाना में एक केस कर देते, आपको हेल्थ एक्ट उसको लगा देते, वो आपके पीछे पीछे आपके दरवाजे पे आ जाता। ये लाभ मिलता आपको। आज यूपी, बिहार, झारखंड में मैं जाता हूं, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। आज आरक्षण मिल गया होता, लोग आपको परेशान करता, मारता, पीटता, आप जाके उसके थाना में एक केस कर देते, आपको हेल्थ एक्ट उसको लगा देते, वो आपके पीछे पीछे आपके दरवाजे पे आ जाता। ये लाभ मिलता आपको। आज यूपी, बिहार, झारखंड में मैं जाता हूं, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता।